बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमूए कलाम नहजुल बलागा के पहले बाब का खुतबा नंबर 99 और उसका छठा हिस्सा। मौला ज़मीन को पानी पर बिछाने के हवाले से बयान फरमाते हैं, फिर उसने चटियल ज़मीनों को जिनकी बुलंदियों तक चश्मों का पानी पहुंच सकता है और न नहरों के नाले वहां तक पहुंचने का कोई जरिया रखते हैं, यूं ही रहने दिया, बल्कि इनके लिए हवा पर उठने वाली घटाएं पैदा की जो मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी की लहरें दौड़ा देती हैं और इससे घास पात उगाती हैं। और उसने अबर की बिखरी हुई चमकीली टुकड़ियों और परागंदा बदलियों को एक जा करके अब्र मुहीत बनाया, और जब इसके अंदर पानी के ज़ख़ीरे हरकत में आ गए और इसके किनारों में बिजलियां तड़पने लगीं और बर्क़ की चमक सफ़ेद अबरों की तहों और घने बादलों के अंदर मुसलसल जारी रही, तो अल्लाह ने उन्हें मूसलाधार बरसने के लिए भेज दिया। इस तरह इसके पानी से भरे हुए बोझल टुकड़े ज़मीन पर मंडला रहे थे और जुनूबी हवाएं उन्हें मसल मसल कर बरसने वाले मींह की बूंदें और एकदम टूट पड़ने वाली बारिश के झाले बरसा रही थी। जब बादलों ने अपना सीना हाथ पैरों समेत ज़मीन पर टेक दिया और पानी का सारा लदा लदाया बोझ इस पर फेंक दिया, तो अल्लाह ने उफ्तादा ज़मीनों से सरसब्ज खेतियां उगाईं और खुश्क पहाड़ों पर हरा भरा सब्जा फैला दिया। ज़मीन भी अपने मुर्ग़जारों के बनाव संगार से खुश होकर झूमने लगी और इन शगुफ़ों की ओढ़नियों से उसे उड़ा दी गई थी और इन शगुफ्ता और शादाब कलियों के जेवरों से जो इसे पहना दिए गए थे इतराने लगी। अल्लाह ने इन चीज़ों को लोगों की ज़िंदगी का वसीला और चौपायों का रिज़्क़ करार दिया है, और इसी ने ज़मीन की सिमतों में कुशादा रास्ते निकाले हैं और इसकी शाहराहों पर चलने वालों के लिए रोशनी के मीनार नस्ब किए हैं। जब अल्लाह ने ज़मीन फर्श बिछा लिया और अपना काम पूरा कर लिया, तो आदम अलैहिस्सलाम को दूसरी मखलूक के मुकाबले में बरगज़ीदा होने की वजह से मुंतखब कर लिया और उन्हें नौह इंसानी की फ़र्द अव्वल करार दिया और उन्हें अपनी जन्नत में ठहराया, जहाँ दिल खोल कर उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया और जिससे मना करना था इससे पहले ही खबरदार कर दिया था और ये बता दिया था कि उसकी तरफ कदम बढ़ाने में अदूल हुक्मी की आलाइश है और अपने मर्तबे को ख़तरे में डालना है। लेकिन जिस चीज़ से उन्हें रोका था उन्होंने उसी का रुख किया जैसा कि पहले ही से इसके इल्म में था। चुनाचे तौबा के बाद उन्हें जन्नत से नीचे उतार दिया ताकि अपनी ज़मीन को इनकी औलाद से आबाद करे और इनके ज़रिए बंदों पर हुज्जत पेश करे। अल्लाह ने आदम को उठा लेने के बाद भी अपनी मखलूक को ऐसी चीज़ों से खाली नहीं रखा जो उसकी रबूबियत की दलीलों को मजबूत करती हैं और बंदों के लिए इसकी मार्फत का ज़रिया बनी रहें, और यके बाद दीगरे हर दौर में वो अपने बरगज़ीदा नबियों और रिसालत के अमानतदारों की ज़ुबानों से हुज्जत के पहुँचाने की तजदीद करता रहा, यहाँ तक कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो हुज्जत पूरी तरह तमाम हो गई और हुज्जत पूरा करना और डरा दिया जाना अपने नुक्ताए इख्तिताम को पहुँच गया। उसने रोज़ियाँ मुकर्रर कर रखी हैं, किसी के लिए ज़्यादा और किसी के लिए कम, और इसकी तकसीम में कहीं तंगी रखी है और कहीं फरागी, और ये बिल्कुल अदल के मुताबिक था। इस तरह के उसने जिस सूरत से चाहा इम्तिहान लिया है, रिज़्क़ की आसानी या दुश्वारी के साथ और मालदार और फ़कीर के शुक्र और सब्र को जांचा है। फिर उसने रिज़्क़ की फराखियों के साथ फ़क्र फाका के ख़तरे और इसकी सलामतियों में नित नए आफ़तों के वादे और फरागी और वसत की शादमानियों के साथ गम और गुस्से के गुलूगीर फंदे भी लगा रखे हैं। उसने ज़िंदगी की मुख्तलिफ मुद्दतें मुकर्रर की हैं, किसी को ज़्यादा और किसी को कम, किसी को आगे और किसी को पीछे कर दिया है, और इन मुद्दतों की रस्सियों की मौत से गिराह लगा दी है और वह मौत इनको खींचे लिए जाती है और उनके मजबूत रिश्तों को टुकड़े टुकड़े किए देती है। वह भेद छुपाने वालों की नीयतों, खुसर फुसर करने वालों की सरगोशियों, मजनून और बेबुनियाद ख्यालों, दिल
دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں، پلکوں کے نیچے کن اکھیوں کے اشاروں، دل کی تہوں اور غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔